हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है आज का इस बेहतरीन सेशन में। चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी का विज्ञान, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न का हम आज देखेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, यह प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पादप से, जंतु से, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जंतु से और पादप से, दोनों से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका आंसर घुमा के दिया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? परीक्षण जब करना है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इन सभी से परीक्षण हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाएगा। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण और पेस्ट बनाना होता है। चलिए कौन सा आंसर का सही हो जाएगा? चलिए इसका आंसर नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन प्रोटीन युक्त भोजन हो जाएगा, वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट भोजन। चलिए इसका सही आंसर बताइए। ऊर्जा देने वाला भोजन जो हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भोजन भी हो जाएगा और वसा युक्त भोजन भी हो जाएगा। ये दोनों ऊर्जा ही देती है शरीर को, तत्क्षण ऊर्जा ये देगी। ये ऊर्जा भरपूर रहता है इसमें, वसा में। दोनों के दोनों सही हो जाएगा। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं और वसा भी ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगा? कार्बोहाइड्रेट में होगा और वसा में होगा। तो वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा। कार्बोहाइड्रेट में तत्क्षण ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसका बताइए। प्रोटीन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन जो है रोग से हमारे शरीर के लिए रक्षा करते हैं। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यकता है, आवश्यक है। वसायुक्त भोजन प्रायः शरीर के वर्धक भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर सही बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका सही हो जाएगा डी नंबर। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखती है? आँख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन स्वस्थ रखेगी? आँख के लिए तो विटामिन ए हो जाता है और त्वचा के लिए भी विटामिन हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन ए। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? सही प्रकार के रोग से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है हमारे शरीर के लिए? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन सी हमारा शरीर के रोगों से लड़ने में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थि एवं दांतों यानी हड्डी एवं दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? कौन सा विटामिन हो जाएगा? इसमें विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। आहारी रेशा आनी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहारी रेशा रेशा आनी रुक्षांश जो है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए। आहारी रेशा रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन से होती है। हम रुक्षांश हमारे शरीर के कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। चलिए ये गलत ऑप्शन है। रुक्षांश मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी, हरी सब्जी, इस समय सही में पाया जाता है। फाइबर आइटम रुक्षांश बोलते हैं फाइबर आइटम को। आहारी रेशा जो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है। सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कथन पर विचार करना है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होती है। उपयुक्त कथन पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो और केवल एक और दो दोनों। चलिए इसका सही आंसर बताइए दोस्त। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। बिल्कुल सही कथन है दोनों। ये भी सही हो जाएगा, ये भी
सही है और ये भी सही है, इसका दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचान करें। असत्य कथन इसमें कौन-सा है? सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात। छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। कि इसने पूछा था असत्य कथन, असत्य कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, वन ऑफ दीज। भोजन के पकाने से कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है? भोजन को पकाने से कौन सी विटामिन जो है आसानी से नष्ट हो जाएगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है, जो पका देने के बाद भोजन को पका देने के बाद नष्ट हो जाती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? शरीर की मोटापा का शिकार हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, शरीर की लंबाई रुक जाती है। तो शरीर का पतला होना, जब वसा मिलेगा, वसा में प्रोटीन युक्त होता है, प्रोटीन से शरीर का मोटापा बढ़ता है। तो ये हो जाएगा गलत। शरीर का ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, ऊर्जावान हमेशा बना नहीं रहेगा, ये भी गलत ऑप्शन। शरीर का लंबाई रुक जाती है, शरीर का लंबाई से इसको क्या इफ़ेक्ट है? शरीर का लंबाई रुक जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। शरीर का मोटापा का शिकार हो जाएगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ज़्यादा वसा खाने के बाद। इसे वसा युक्त भोजन लिमिट भर ही रहना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरा पर सूजन, त्वचा की बीमारियों, पेचिश संबंधित बीमारी। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि का अवरुद्ध। प्रोटीन की कमी रहेगा तो वृद्धि का अवरुद्ध, वृद्धि से इसको क्या लेना-देना? सही आंसर ने पूछा है, ये नहीं होगा। चेहरा पर सूजन, प्रोटीन कमी होगा तो चेहरा पर सूजन हो जाएगा। त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधित बीमारी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होती है? अरक्ता जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होगी? कैल्शियम की कमी से नहीं, विटामिन की कमी से ये भी नहीं, आयोडीन की कमी से ये भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से। ओके फ्रेंड्स, चलिए, कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, चलिए, जय हिंद, जय भारत।